भाई सुरेश है, कैथल से, हरियाणा से। भाई सुरेश को कौन कौन जानता? जब पहली बार यहाँ आया था तो पति पत्नी दोनों में दुष्ट आत्मा खेली थी, मालूम आपको? जी गवाही सुनेंगे। अपोसी भाई सुरेश और इनकी पत्नी अंजू, ये इनके घर में अपोसल जी पिछले 2015 से, सन 2015 से बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होती थी जी। भाई बता रहे हैं कि जब हम रात को पति पत्नी सोते थे अपने घर में जी, तो हम दोनों को गंदे सपने आते थे अपोस्टल जी। जी। वे विचार के गंदे सपने आने के कारण हम रात भर सो नहीं पाते थे। हाँ हाँ। इतने झगड़े होते थे, समझ नहीं आता था कि घर में क्या हो रहा है। हमारे परेशान इतने रहते थे, कभी तांत्रिकों के पास, कभी डॉक्टर्स के पास। हमने 3.5 लाख रुपया इन बीमारियों पे लगा दिया। माय गॉड, 3.5 लाख? जी अपोस्टल जी। कितने समय में? अपोस्टल जी ये दिसंबर तक। कितने समय में लगाया? 2015 मेरी मैरिज हुई थी और ये 2020 तक मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। 5 साल के अंदर इतना पैसा लग गया। तो आप जब अलग अलग जगहों पर जाते थे, उम्मीद के साथ जाते थे? बिल्कुल जी। तो कुछ होता था? नहीं, कुछ नहीं होता था, बस पैसे की डिमांड होती थी और इतने पैसे आप दो और आपका काम हो जाएगा। मैंने अपना 1,30,000 रुपया मैंने पीएफ अकाउंट से निकलवा के दिया। माय गॉड, 1,30,000 मैंने पीएफ अकाउंट से निकलवा लिया था। कितनी बड़ी बात है। कैसे निकलवाते हो पैसा? डरा कर? नहीं, वैसे नहीं, ऐसे डिमांड करते हैं कि आप कितना खर्चा आएगा, 20,000 रुपया आएगा इस पूजा के लिए और 1 क्विंटल लड्डू चाहिए इस पूजा के लिए, आप लड्डू की जगह पैसे दो। ये 1 क्विंटल खाता कौन था? 1 क्विंटल लड्डू? हाँ जी, उसके आप साडा अजैब सिंह कल्ले ही खा जाता सी। अजैब के अंदर जब दुष्ट आत्मा थी तो कल्ला 1 क्विंटल दे हिसाब नाल के खा जाता सी। देखो यीशु मसीह ने उसको आजाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये कई लोग मिलकर क्विंटल लड्डू मांग रहे हैं। जी जी। अपोस्टल जी ये काफ़ी समय तक परेशान रहे। फिर दिसंबर 2020 में किसी ने इन्हें अपोस्टल विनोद प्रोचिया की मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी, एक आप विनोद प्रोचिया नाम का एक व्यक्ति है। यस, शायद आप जानते होंगे। तो उनका नाम इनको किसी ने बताया। जी अपोस्टल जी जुलाई में बताया था। जुलाई में लॉकडाउन के समय में इनको अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी के बारे में बताया गया। जी मैं जानता हूँ। उस समय लॉकडाउन लगा था तो ये आ नहीं पाए क्योंकि चर्चिस बंद थी। जी। तो दिसंबर 3 को थर्सडे की मीटिंग में ये रात को यहाँ पे दोनों पति पत्नी आए। अच्छा। और इनकी मदर इनके साथ थे। जी। उस समय जब इनके लिए प्रार्थना की गई तो इन दोनों में दुष्ट आत्माएं प्रकट हो गई। जी। तो भाई को पहली बार पता लगा कि ये सारे काम दुष्ट आत्माओं की समस्या के कारण होते हैं। ओह। अपोस्टल दुष्ट आत्माओं के कारण भाई की पत्नी के 4 बार बच्चा खराब हो चुका है। 4 बार बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हुआ। ओके। देखिए कितना बुरा सलूक करती हैं ये दुष्ट आत्माएं, और लोग इन्हें अपना समझकर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सही मायने में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं। जी। फिर उसी जब 3 दिसंबर थर्सडे को 2020 में ये पहली बार आए, इनके लिए प्रेयर की गई। भाई कहते हैं कि जब मैं इस प्रेयर प्रार्थना के द्वारा अपने घर गया तब से लेके अब तक हमें वो गंदे सपने वे विचार के नहीं आते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ हिलाकर उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वो तारीफ के योग्य है। यीशु के नाम। जी 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 जी
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात अपोस्टल जी सिर्फ पहली बार अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। की बार की प्रार्थना में जी दोबारा की जरूरत नहीं। दोबारा सपने नहीं आए इनको वो। क्या बात है। Yes, the Lord. हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सबके साथ करना चाहता है, लेकिन गिनती के कुछ लोग होते हैं जिनके साथ परमेश्वर कर पाता है। एक ही बार की प्रार्थना में इतना बड़ा छुटकारा वो तब होता है जब यहां का विश्वास, जो मांग रहा है उसका विश्वास और जो दे रहा है उसका विश्वास मैच कर जाए, तब परमेश्वर बड़ा काम करता है। Yes, Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। जी। अपोस्टल जी इनकी दूसरी गवाही इनकी मम्मी की है, जिनका नाम रज्जो देवी है। जी उनकी उम्र 56 साल की है अपोस्टल जी। जी 2009 में उनकी आंख की पुतली दवाई इन्फेक्शन की वजह से खराब हो गई थी। जी। आंख की पुतली राइट आंख की पुतली दवाई कौन गलत कौन डालने आंख से। की पुतली के बारे में जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे बताएं इनको आंख की पुतली? ये आप सबके पास है आंख की पुतली? जी 2009 में दवाई रिएक्शन करने की वजह से राइट आंख की रोशनी चले गई थी अपोस्टल जी। रोशनी चली गई। जी जी तो भाई बता रहे कि हमने बहुत से जगहों पे दिखाया, पर वो कह रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं है अभी। फिर इन्होंने पीजीआई में दिखाया जी 2018 में। तो हाँ। पीजीआई वालों ने बोला कि इनकी पुतली चेंज हो सकती है, पर 3 से 4 साल लगेंगे, क्योंकि 800 लोग वेटिंग में हैं इसी पुतली की। बाप रे 800 लोग। तो इस नंबर तक आने तक आपको 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल कौन वेट करेगा? जी अपोस्टल जी भाई बता रहे कि उस समय उन्होंने एक ऑपरेशन किया और मेरी मम्मी की आंख में लेंस डाला, पर उस लेंस से कुछ दिखाई नहीं दिया। जी सुनिएगा, लेंस डाला गया यानी ऑपरेशन हुआ, लेकिन उससे आंख खुली नहीं है। जी फिर भाई बता रहे कि हम लगातार अलग अलग प्रकार के आंखों के डॉक्टरों के पास जाते रहे और पुतली की डिमांड के लिए उनको लिखवाते रहे, पर हमें कहीं सफलता नहीं मिली। जी दिसंबर 2020 में 3 दिसंबर को यहाँ आए, मेरे मम्मी मेरे साथ आए थे। जी उस समय जब हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की गई, मात्र 14 दिन के अंदर जी दिसंबर 17 को इनको पुतली मिल गई। हालेलुया। Praise the Lord! हालेलुया। मात्र 14 दिन में, मात्र 14 दिन में, हालेलुया! वो यीशु आपके लिए भी काम करने की सामर्थ रखता है, वो आपके लिए भी चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। आमीन। क्या बात है, क्या बात है। अपोस्टल जी 22 दिसंबर को इनका इनकी मम्मी की आंख की पुतली का ऑपरेशन था, जी पर डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जी जिस वजह से ये पुतली का ऑपरेशन हम करके डाल देंगे इनकी आंख में, हाँ पर यह संभव नहीं कि ये देख पाए या नहीं, श्योर नहीं है, जी क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी पर भाई बता रहे कि हमने लगातार प्रार्थना में रखा और हम यहाँ भी प्रार्थना करते रहे। हमें परमेश्वर पे भरोसा था कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। जी जी जब 22 दिसंबर 2020 को इनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, तो परमेश्वर की दया से और अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को सफल कर दिया। आमीन। हालेलुया। दोनों हाथ हिलाए यीशु के लिए। हालेलुया। ये मेरे Yes Lord, yes Lord, yes Lord. स्वामी आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। Praise the Lord. कितनी बड़ी बात है। पहले मात्र
14 दिन में परमेश्वर ने पुतली का इंतजाम पुतली का इंतजाम किया। 3 साल में होना था, वो 14 दिन में हुआ। आमीन। जी अपोस्टल जी, अभी इनकी मम्मी दोनों आंखों से बिल्कुल सही सलामत देखते हैं। देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं जोर से, जोर से। अभी इनके मम्मी दोनों आंखों से बराबर का देखते हैं। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर। यीशु। परमेश्वर कर सकता है। अगर आपका भी कोई मित्र, आपका भी कोई पड़ोसी, सहेली, सहेला कहीं फंसा हुआ है, उसे खींच लाएं यीशु के पास। आमीन। प्रभु यीशु उसके जीवन में बदलाव लेकर आना चाहता है। आमीन। परमेश्वर कर सकता है। अपोस्टल God bless. जी, इनकी अगली गवाही एक और है। इनके पापा की भी गवाही है, बहुत अनोखी गवाही है अपोस्टल जी, जी। जी। इनके पापा का नाम कहर सिंह है। हाँ जी, उनकी उम्र 56 साल की है। जी, वो पिछले 15 साल से किसी तांत्रिक के पास हारमोनियम बजाने जाते थे। जी। 2016 में अपोस्टल जी वो बिना किसी बात के घर में झगड़े शुरू हो गए इनके। इतने झगड़े होते थे कि इनके पापा घर से भाग जाते थे आत्महत्या करने के लिए। जी। वो बहुत परेशान थे। कई 15-15 दिन तक वो खाना नहीं खाते थे। जी, जी। भाई बता रहे हैं कि मेरा विश्वास था, जब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरी मम्मी की आंख की पुतली को चंगा किया, तो परमेश्वर इन्हें भी सामर्थ से अपनी अभिषेक से भर के चंगा करेगा। आमीन। जी। तो भाई बता रहे कि हम उनको बहुत सालों से मना कर रहे थे कि आप उस तांत्रिक के पास मत जाएं, परंतु जब हमें उन्हें पता लगा कि हम मसीह के पास जाते हैं चर्च में, तो वो हमारा विरोध करते थे, हमसे लड़ते झगड़ते थे जी। और हमारा बहुत विरोध होता था। एक बार तो उन्होंने पंचायत बुला के बोला कि मैं जब तक घर में नहीं जाऊंगा जब तक ये मसीह को ना छोड़ दे। तो भाई बता रहा कि मेरी पत्नी और मैंने डिसीजन लिया, हम प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और हम लगातार यहाँ आते रहे, प्रार्थना करवाते रहे। और अपोस्टल जी, दिसंबर में अभी इनके पापा 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। पिछले 2 महीने से लड़ाई नहीं कर रहे। Praise the Lord. और अपोस्टल जी, जो वो 15 साल से तांत्रिक के पास जा रहे थे, हाँ जी। बहुत बार समझाया, नहीं समझे, पर अब वो तांत्रिक के पास भी नहीं जा रहे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु के नाम में। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. अपोस्टल जी, इनके पीछे एक छोटी सी बात है। जब भाई दूसरी बार इस संडे को आए थे 6 दिसंबर को 2020 में, तब इन्होंने बताया था कि मेरे पापा ऐसे जाते हैं। आपने बोला था कि आप कैलेंडर लेके जाओ घर में, देखना प्रभु उस कैलेंडर के द्वारा भी आपके घर में महिमा उत्पन्न करेगा। जी। तो वो कैलेंडर जब से लगाया तब से इनके पापा बदल गए। Oh. प्रेज द लॉर्ड। Wow. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं, जैसा तुम कहोगे वैसा हो। लेकिन जैसा कहा गया, अगर सामने का व्यक्ति सेम वैसे ही विश्वास करता है, तब परमेश्वर वैसा ही करने की सामर्थ रखता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु में बने रहो, खड़े रहो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं भी एक ऐसा इंसान था। मेरी बड़ी सिस्टर तकरीबन 15 साल से मसीह में हैं। उन्होंने मेरे को तकरीबन 5 साल लगातार समझाते रहे कि आप हमारी मानो और मसीह में आ जाओ, बट मैंने कभी उसकी नहीं सुनी। और फिर ये रिजल्ट निकला कि उन्होंने हार नहीं माननी और मैं हार मान गया इस बात से। और मैं सभी को कहूँगा कि आप प्रभु में विश्वास कीजिए और सब कुछ होने वाला है। आमीन। Amen. 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 God bless you. God bless you.